अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज नंबर 23 लेकर के आया हूं, जिसमें कि करंट अफेयर्स के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया इसे पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विमेन्स ट्रॉफी टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2020? साल 2020 जनवरी में किस जगह पर नेशनल बर्फ हॉकी चैंपियनशिप विमेन्स का, महिलाओं का खेला गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं शिमला, गैंगटोक, श्रीनगर और लेह। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने जल्दी से बताना है, जल्दी से गेस करना है। 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको सही उत्तर बता दूंगा और आपने जल्दी से गेस कर लेना है। अब तक आपने गेस जरूर कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है लेह। लेह जो कि JNK का हिस्सा है। ऑलराइट, लद्दाख अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन वहीं पर साल 2020 में जनवरी में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं के लिए हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि विच प्लेस इन कर्नाटका हैज बीन चोजन टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टू ट्रेन एस्ट्रोनॉट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो के द्वारा कर्नाटका का कौन सा जगह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो कि एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं चालाकेरे, दिमांगरे, इसके बाद है चिकमागलूर और शिमोगा। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर होगा चालाकेरे। चालाकेरे इज अ प्लेस इन कर्नाटका जहां की इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने के लिए इस जगह को बनाया है, दैट इज चालाकेरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि मगेश चंद्रन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? मगेश चंद्रन कौन से खेल से ताल्लुकात रखते हैं? इसके ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, चेस, आर्चरी, गोल्फ। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आपने बताना है। तो 3 सेकेंड खत्म हुआ और इसका सही उत्तर है चेस। चेस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं मगेश चंद्रन। ऑलराइट, आगे बढ़ता हूं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द न्यू सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु इनऑग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू? कौन सी जगह पर नया सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु इनॉग्रेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू के द्वारा? इसके ऑप्शंस हैं कडप्पा, नेलोर, कुर्नूल और विजयवाड़ा। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आपने बता देना है। इसका सही उत्तर है नेलोर। नेलोर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है साउथ इंडिया का, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दिस प्लेस इज देयर इन नॉट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, तो वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने तेलुगु भाषा को सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टडीज बनाने का इनॉग्रेट किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ताल वोल्केनो, ताल CTAAL, ताल वोल्केनो which erupted in January 2020 is located in? ताल वोल्केनो कहां पर उद्धृत हुआ था? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या थाईलैंड? इसका सही उत्तर क्या होगा आपने जल्दी से बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका फिलीपींस। ताल वोल्केनो जो है वोल्केनो वो फिलीपींस में होती है और ये फिलीपींस की राजधानी का है मनीला। ऑलराइट, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है यहीं पर इसी कंट्री में शुरू किया गया था। अरविंद कृष्णा was chosen in January 2020 to be CEO of which of the following companies? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अरविंद सक्सेना को कौन सी कंपनी ने चुना है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, IBM और एप्पल INC? बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है अरविंद कृष्णा को
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में IBM ने चुना है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बहुत बड़ी कंपनी है और काफी सारे लोग इसमें काम करते हैं, तो उसी का CEO अरविंद जी को चुना गया है। अगला है क्वेश्चन, टू विच कंट्री डज कीमिया अलीजादे अ ताइक्वांडो एथलीट बिलोंग। इन 4 देशों में से कौन से देश से एक बहुत बढ़िया ताइक्वांडो प्लेयर कीमिया अलीजादे बिलोंग करती हैं? इसके ऑप्शंस हैं ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है और यहीं से कीमिया अलीजादे बिलोंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे ताइक्वांडो के प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच गए हैं। जैर बोल्सोनारो द चीफ गेस्ट एट इंडियन रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी 2020 इज द प्रेसिडेंट ऑफ। देखिए, लास्ट ईयर हमने भी विटनेस किया था रिपब्लिक डे परेड का, बहुत भाग्यशाली रहा था, और उसमें सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे। लेकिन इस साल जैर बोल्सोनारो चीफ गेस्ट के रूप में इंडियन रिपब्लिक डे परेड को विटनेस करने आए थे। तो वो किस देश के प्रेसिडेंट हैं, यही आपने बताना है। पेरू, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली, कहां से हैं वो? ऑलराइट, तो वो सही उत्तर जो है वो है ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, जिसकी राजधानी है ब्रासिलिया, और जैर बोल्सोनारो इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कह रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इन जनवरी 2020। भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 के हिसाब से कौन सा रैंक रहा है? 80, 90, 100 और 110। कौन सा रैंक रहा है, आपने जल्दी से गेस करना है। इसका सही उत्तर है 80th, मतलब 80वां रैंक है पूरे वर्ल्ड में भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 के मुताबिक, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टू विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अवार्डेड द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड बाय ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर 2019। साल 2019 के लिए किस क्रिकेटर को द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है विराट कोहली, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान है और बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, बहुत जबरदस्त। क्या एटीट्यूड है इनके पास, मजा आ जाता है इनको ग्राउंड में देखते ही। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्संस वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन जनवरी 2020। इनमें से किस स्पोर्ट्स पर्सन को जनवरी में 2020 में पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण PV सिंधु, सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम और साइना नेहवाल। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा MC मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग की खतरनाक खिलाड़ी है हिंदुस्तान की, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और साल 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भी ये पार्टिसिपेट करेंगी। समझ सकते हैं आप, MC मैरी कॉम, और ओलंपिक में मेडल भी इन्होंने जीता है MC मैरी कॉम ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन बेंगलुरु वॉज द वेन्यू ऑफ 107th इंडियन साइंस कांग्रेस इन जनवरी 2020। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। Which of the following in Bengaluru was the venue of 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो जनवरी में 2020 में हुआ था, वो बेंगलुरु के कौन से इंस्टीट्यूट में हुआ था, यही आपने बताना है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और इसका सही उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में हुआ था। ये वेन्यू था इंडियन साइंस कांग्रेस का, जो कि 107वां जनवरी 2020 में सफलतापूर्वक हेल्ड किया गया था बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर खत्म होता है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के साथ। और अगला क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर, ये कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 बाय ICC। किस खिलाड़ी को
सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है साल 2019 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा? बेन स्टोक्स, पैट कुमिंस, केन विलियमसन या फिर डेविड वार्नर? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर होगा बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इज 100% करेक्ट आंसर इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं कि बाला देवी became India's first female footballer to bag a professional contract from a foreign club. To which club signed a contract with her? तो कौन से क्लब के साथ में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फुटबॉल खेलने के लिए? बहुत ही अच्छी फुटबॉलर हैं इंडिया की बाला देवी। तो इसके ऑप्शंस हैं रोस्तो, इसके बाद है रोसेनबोर्ग, लीले या फिर रेंजर्स? इसका सही उत्तर होगा रेंजर्स क्लब के साथ उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फुटबॉल खेलने के लिए। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे फुटबॉल के क्लब हैं जहां पे मैचेस होते रहते हैं और बहुत सारे पैसे भी हैं, बहुत सारे क्रिकेट फुटबॉल फैंस भी हैं। ऑलराइट, शायद मैंने फुटबॉल की जगह क्रिकेट बोल दिया तो माफ कीजिएगा, फुटबॉल है ये। ऑलराइट, तो बाला देवी इज अ फेमस इंडियन फुटबॉलर जिन्होंने रेंजर्स क्लब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है खेलने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा साल 2019 में किसे हिंदी वर्ड डिक्लेयर किया गया है? इसका ऑप्शन है संविधान, लोकतंत्र, समाजवाद या फिर अखंडता? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर है संविधान। संविधान शब्द को साल 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। ऑलराइट, संविधान याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोब ब्रायंट was associated with which of the following sports? जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जरूर जानते होंगे इसे, और बहुत ही ताजा कुछ दिनों पहले ये खबर थी और बहुत महान खिलाड़ी थी, बहुत महान खिलाड़ी अमेरिका के। इसके ऑप्शन है फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर बॉक्सिंग। तो कोब ब्रायंट, ब्लैक मांबा वॉज द फेमस बास्केटबॉल प्लेयर एनबीए के बहुत ही, और इनकी बेटी की 13 साल की बेटी थी, दोनों ही अपने प्राइवेट प्लेन में क्रैश होने से मौत हो गई दोनों की। तो कोब ब्रायंट वॉज अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर। आगे चलते हैं, टू विच ऑफ दीज हैज बीन द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2020? इनमें से कौन सा टेम्परेचर सेट किया गया है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर, मतलब इससे कम, उस डिग्री से कम टेम्परेचर आप एसी में चला ही नहीं सकते। वैसी एसी अब बनना ही बंद होगी, मतलब उनका लिमिट रहेगा कि इतना ही तक चला सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है CFCS के कारण। तो कौन सा डिग्री है, 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस? इसका सही उत्तर आपने बताना है। इसका सही उत्तर है 24 डिग्री सेल्सियस। अब से जो एसीज बन रही हैं जनवरी 2020 के बाद में, उनमें 24 डिग्री से टेम्परेचर आप कम नहीं कर सकते। ऑलराइट, ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते, मतलब 23 डिग्री नहीं कर सकते, 22 डिग्री नहीं कर सकते, 20 डिग्री नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, द ईयर 2020 हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द ईयर ऑफ डॉक्टर्स, नर्स एंड मिडवाइफ, फार्मासिस्ट या फिर सर्जन? इसका सही उत्तर क्या होगा 18 का, जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर है नर्स एंड मिडवाइफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2020 को नर्स एंड मिडवाइफ का ईयर डिक्लेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये कह रहा है कि संजय गुप्ता हु हैज बीन अवार्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच पब्लिकेशन? जागरण, दैनिक भास्कर, लोकमत या फिर मिलाप? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर है जागरण। संजय गुप्ता इज अ रिनाउंड जर्नलिस्ट जिनको कि लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वो जागरण के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, संजय गुप्ता याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एड विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स इज नेम्ड पानी,
मंद, मानी या फिर सानी? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर है मनी। MANI मनी एक एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, जो अंधे लोग हैं, वो करेंसी का पता लगा सके कि उनके पास ये कितने रुपए का नोट है, कितने रुपए का डिनोमिनेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19? रोजर बिन्नी, मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ या फिर के श्रीकांत? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा के श्रीकांत। व्हाट इज द आंसर? के श्रीकांत। के श्रीकांत इज अ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जिनको कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ चुके हैं कि विच मार्चिंग कंटिजेंट हैज बीन एडजर्ज्ड द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द आर्म्ड फोर्सेस? रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ग्रेनेडियर्स या फिर कुमाऊं रेजिमेंट? आपको पता होना चाहिए कि मार्चिंग जो होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली जो फौज मार्च करती है, उसमें किस कंटिजेंट को पहला स्थान मिला था, यही आपने बताना है इस चारों ऑप्शंस में से। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ग्रेनेडियर्स या फिर कुमाऊं रेजिमेंट। 22 का उत्तर क्या होगा, तो होगा इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को बेस्ट कंटिजेंट मार्चिंग के लिए दिया गया था साल 2020 के रिपब्लिक डे में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग विल बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल रिसेंटली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर या फिर RBI गवर्नर? इनमें से कौन से चेयरमैन होंगे नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के? जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा कॉमर्स मिनिस्टर। नॉट फाइनेंस मिनिस्टर बट द कॉमर्स मिनिस्टर वुड बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। आगे बढ़ चले हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। यह कह रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU? Question number 24 says कि what is the rank of India in the Economic Intelligence Unit Democracy Index 2019 released by Economic Intelligence Unit in January 2020? इसके ऑप्शंस है 41, 51, 45 और 53। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपने गेस करना है और मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है 51। इंडिया का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से डेमोक्रेसी में इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो है 51st। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सिंगल इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर द पैसेंजर्स? इसके ऑप्शन है 131, 133, 137 और 139। इंडियन रेलवेज के द्वारा कौन सा इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है पैसेंजर्स की सुविधा के लिए? तो इसका सही उत्तर है 139। 139 नंबर जो है इंडियन रेलवेज ने पैसेंजर्स की सुविधा के लिए लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Eso Albin, the sports person from Andaman and Nicobar Island, is associated with which of the following sports? Eso Albin कौन से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं? स्विमिंग, शूटिंग, साइकिलिंग या फिर याचिंग? याचिंग भी एक स्पोर्ट्स इवेंट है, स्विमिंग तो है ही है, आप जानते होंगे, और बाकी शूटिंग और साइकिलिंग दो और ऑप्शंस है इसमें से। इसका सही उत्तर क्या होगा? एसो एल्बिन, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है साइकिलिंग। वो बहुत ही तगड़े साइकिलिस्ट हैं एसो एल्बिन, अंडमान एंड निकोबार। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि हु हैज बीन अवार्डेड द पोली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड बाय BCCI? पॉली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह,
विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा या फिर रोहित शर्मा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह। बड़े ही अच्छे बॉलर हैं और इनका स्टाइल जो है, इनका एक्शन जो है, बॉलिंग एक्शन, वो बड़ा ही अजीब सा है, इसलिए बहुत विकेट बढ़िया लेते हैं ये। मतलब बैट्समैन पहचान नहीं पाता कि उनकी जो बॉल है वो किस तरीके से आएगी। बहुत ज्यादा तेज नहीं करते हैं लेकिन बढ़िया विकेट लेते हैं। इनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, बॉलिंग इकॉनमी। जसप्रीत बुमराह हैज बीन अवार्डेड एज पोली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 इन द इंस्टीट्यूशन कैटेगरी? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने जल्दी से गेस करना है और मैं इसको बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट द 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड? इसका ऑप्शन है 1917, जोकर, रॉकेटमैन या फिर इरिशमैन? इसका सही उत्तर जल्दी से बताना है आपने। इसका सही उत्तर है 1917। मूवी को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड मिला है 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड शो में। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड पद्म अवार्ड्स? इसके ऑप्शन है श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री अरुण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री मनोहर पर्रिकर। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर है श्री मनोहर पर्रिकर, हु हैज नॉट बीन अवार्डेड पद्मा अवार्ड, अभी जो जल्दी में अनाउंस हुआ है इसी साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 की हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा और दीपक चाहर। इसका सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है। मैं आपको बताता हूं, रोहित शर्मा को आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज। अगला और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, tableau of which state was awarded the best tableau award at the Republic Day celebration in January 2020? तेलंगाना, असम, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र? किस राज्य की झांकी को बेस्ट झांकी अवार्ड मिला था? इसी का इन चारों ऑप्शंस में से आपने सही बताने हैं। तो आसाम को मिला था बेस्ट झांकी का अवार्ड। आपको पता है कि जो रिपब्लिक डे परेड होती है, सबसे पहले तो मार्चिंग होती है, बहुत मतलब मान के चलो आपकी कुछ नहीं तो एटलीस्ट मोर देन 50 कंटीजेंट मार्च करते हैं राजपथ पर। उसके बाद बहुत सारे शोज होते हैं, करतब होते हैं और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग राज्य के झांकी होती है जो बहुत ही उम्दा तरीके से बेस्ट सेलिब्रेट करते हैं। लोग अपने राज्य का सब कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं प्रदर्शन के द्वारा। बहुत ही अच्छा लगता है, कभी मौका मिले तो जरूर रिपब्लिक डे परेड को देखिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा 32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ये सेट खत्म होता है। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।